हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, आज मैं 9th क्लास का ज्योग्राफी का चैप्टर जलवायु लेकर आया हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड टर्म का। सबसे पहले इसका क्वेश्चन आपको करने हैं, जेट धाराएं क्या है तथा वे किस प्रकार भारत के जलवायु को प्रभावित करता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन किसी भी हालत में आपको करके जाना होगा। तो इसका जो है सो आपको जेट धाराएँ पहले कहा जाता है किसे, ये आप समझ जाइए। भारत को विभिन्न परतों में बांटा गया है। जैसे सबसे पहले क्षोभ मंडल होता है जिसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ये जो है आपको कम से कम 6 से 14 किलोमीटर के ऊंचाई तक के रेंज को क्षोभ मंडल कहा जाता है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आंधी तूफान के साथ जो है सो वायु बहती है। तो ऊपरी क्षोभ मंडल के संकीर्ण क्षेत्र में तीव्र वेग से बहने वाली पवन को जेट धाराएँ कहते हैं। जेट धाराएँ का मतलब ही हो गया कि क्षोभ मंडल के एक संकीर्ण क्षेत्र, एक बहुत छोटा क्षेत्र होता है जिसमें बहुत तेज गति से वायु बहती है। उसी तेज गति के वायु को हम क्या कहते हैं, जेट स्ट्रीम कहते हैं। इसके प्रवाह की दिशा जलधाराओं की तरह निश्चित होती है। जैसे जलधारा की गति यदि फोर्स एकदम स्पीड में है तो उसकी धारा कभी भी जो है सो मुड़ेगी नहीं, एक दिशा में जाएगी। उसी तरह जेट धाराएं की भी दिशा एकदम एक दिशा में जाएगी, क्योंकि फोर्स बहुत ही अधिक होता है, इसीलिए इसे जेट धारा भी कहा जाता है। ये धाराएं 6 से 14 किलोमीटर के ऊंचाई पर लहरदार रूप से बहती है। लहरदार रूप मतलब जैसे ऐसे ऐसे करके जो है सो बहती है। भारत के जलवायु पर जेट धाराओं की गति का गहरा प्रभाव पड़ता है। शीत ऋतु में हिमालय के दक्षिणी भाग के ऊपर समताप मंडल में पश्चिमी जेट धाराओं की स्थिति रहती है। जून के महीनों में यह उत्तर की ओर खिसक जाती है। इस प्रकार जेट धाराओं के बारे में पूछे तो सबसे पहले आपको बताना होगा क्षोभ मंडल के जो ऊपरी भाग में 6 से 14 किलोमीटर ऊंचाई पे क्षोभ मंडल स्थित है, और इसके जो संकीर्ण क्षेत्र है, छोटा भाग है, वहाँ बहुत तेज गति से वायु बहती है। उसी को हम कहते हैं जेट धाराएं। इसके कारण जो है सो क्या होता है, इसके कारण जो है सो जेट धाराओं के कारण जो है आपका समताप मंडल में पश्चिमी जेट धाराओं की स्थिति रहती है, और जून के महीनों में यह उत्तर की ओर खिसक जाती है। बस इतना आपको बताने हैं जेट धारा के बारे में। उसके बाद इसमें क्वेश्चन एक है, भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है। तो भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक यदि आपसे पूछे तो सबसे पहले आप ये बताना कि भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहले अक्षांश जो दूरी के हिसाब से भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। उसके बाद ऊंचाई भी भारत के जलवायु को प्रभावित करता है। समुद्र से दूरी भारत के जलवायु को प्रभावित करता है। महासागरीय धाराएं भारत के जलवायु को प्रभावित करता है। वायु दाब भारत के जलवायु को प्रभावित करता है। तो क्या क्या पॉइंट हो गया, अक्षांश हो गया, समुद्र से दूरी हो गया, उसके बाद ऊंचाई हो गया, महासागरीय धाराएं हो गया, और वायु दाब हो गया। क्या क्या हो गया, अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, वायु दाब और महासागरीय धाराएं, ये भारत के जलवायु को प्रभावित करता है। इसमें आप बस पॉइंट लिख देना है आपको, उसके बाद थोड़ा बहुत डिफाइन कर देना। जैसे अक्षांश, विषुवत वृत्त से दूरी होने पर जलवायु ठंडी होती चली जाती है। ऊंचाई के बढ़ने पर तापमान में क्या होती है, कमी होती चली जाती है। समुद्र से दूरी, समुद्र तट से दूर होने पर विषम जलवायु तथा निकट होने पर क्या होता है, आपका सम जलवायु हो जाता है। समुद्र के निकट जो भी नगर होता है वहाँ कहा जाता है समशीतोष्ण वातावरण होता है। समशीतोष्ण मतलब गर्मी ठंडा दोनों एक समान होता है वहाँ पे। महासागरीय धाराएं, गर्म महासागरीय धाराओं के प्रभाव के कारण जलवायु सम और ठंडी धाराओं के कारण जलवायु विषम होता है। वायुदाब, किसी भी क्षेत्र पर वायुदाब उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करता है। ये 2 क्वेश्चन आप कर लेना। हमारे हिसाब से ये 2 क्वेश्चन कर लोगे तो 100% ये क्वेश्चन आ जाएगा आपका। उसके बाद एक है मौसम और जलवायु में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मौसम और जलवायु में अंतर आपको करने हैं, तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि मौसम कहते किसे है। मौसम का मतलब ही है कि बहुत लंबे समय तक यदि आपका वातावरण गर्म रहे या ठंडा रहे, इसे हम मौसम कहते हैं। जलवायु में क्या होता है, जलवायु कुछ ही समय के लिए आता है और परिवर्तन हो जाता है, इसे जलवायु कहते हैं। मतलब एक विशाल इलाके में एक लंबी समयावधि में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के लिए वायुमंडल की स्थिति को बताता है। मौसम बहुत लंबे समय तक जो है सो रहेगा, जलवायु लंबे समय तक नहीं रहती है। जलवायु का मतलब ही है आया
जैसे गर्मी है, एकाएक वर्षा चालू हो गया और उसमें ठंड थोड़ा बहुत लगने लगा, तो ये जलवायु होती है, लेकिन वो ज़्यादा देर के लिए नहीं आता है, जबकि मौसम एक लंबी अवधि के लिए आता है। बस इतना क्वेश्चन आप कर लो। हमारे हिसाब से यदि इतना भी क्वेश्चन आप करके जाओगे, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा आपका। बस अब इस वीडियो में मैं इतना ही जो है सो क्वेश्चन लेके आया था। यदि आप ये क्वेश्चन सब कर लोगे तो 100% मैं कहता हूँ आपका अच्छा मार्क्स आएगा। और यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है सो शेयर भी करना। बस अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।